नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी सुनहरा मृग। किसी समय में वाराणसी नगर में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसकी एक ही संतान थी, उसका बेटा महाधनक। व्यापारी ने अपने इकलौते पुत्र के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं की। महाधनक का बचपन खूब ऐशो आराम से बीता। वह जिस किसी चीज की इच्छा करता, व्यापारी तुरंत उसे पूरी कर देता। पिता के इसी लाड़ प्यार के कारण महाधनक की आदतें खराब हो गई। कौमार्य अवस्था समाप्त हुई तो व्यापारी ने एक सुशील सजातीय कन्या से उसका विवाह कर दिया। खूबसूरत एवं सुशील पत्नी पाकर महाधनक की मौज मस्तियां और भी बढ़ गईं। उसने अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाने में तनिक भी दिलचस्पी न ली। वक्त बदला, एक दिन उस व्यापारी का निधन हो गया। कामकाज की सारी जिम्मेदारी महाधनक के सिर आ पड़ी, किंतु वह फिर भी न चेता। पिता के अर्जित किए हुए धन के बल पर वह पूर्ववृत मौज मस्ती करता रहा। धीरे धीरे उस पर अन्य व्यापारियों का इतना कर्जा हो गया कि वह कर्ज के बोझ के तले डूबता चला गया। महाधनक की ऐसी हालत देख व्यापारी उससे अपने धन को लौटाने के तगादे करने लगे। उसकी दीनहीन अवस्था देखकर उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास चली गई, क्योंकि महाधनक के घर में तो फक्कासी की नौबत आ पहुंची थी। एक दिन सारे महाजनों ने, जिन जिन से महाधनक ने कर्ज ले रखा था, मिलकर उसे घेर लिया। महाधनक ने गिड़गिड़ा कर उनसे कुछ और समय देने की याचना की, किंतु महाजन तैयार न हुए। उनमें से एक महाजन, जिससे महाधनक ने अधिक पैसे लेकर रखे थे, वह तो इतना कुपित हो गया कि उसने महाधनक की गर्दन दबोच ली और गुर्राते हुए बोला, महाधनक, या तो मेरा कर्ज इसी समय चुका दे, नहीं तो तेरी गर्दन दबाकर तुझे खत्म कर दूंगा। हाँ, इसके साथ यही सलूक होना चाहिए। कोई दूसरा बोल उठा, बहुत परेशान कर रहा है ये। कर्ज लेते वक्त तो कितना मीठा मीठा बोलता था, अब कर्ज लौटाते वक्त इसकी नानी मर रही है। लेकिन एक सयाने महाजन ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो भाई, महाधनक से पैसे तो हमने भी लेना है, लेकिन ये पैसे तो तभी लौट आएगा जब तुम इसकी जान छोड़ोगे। इसे मार दोगे तो पैसे किससे लोगे? इस तरह तो तुम अपने धन के साथ हमारा धन भी डुबो दोगे। राजा से दंड पाओगे सो अलग। ऐसा व्यवहार और लेनदारी की बातें सुनकर उस दिन महाधनक को बहुत लज्जा आई और उसका चेहरा शर्म के मारे झुक गया। उसे अपनी बीती जिंदगी पर पश्चाताप होने लगा। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही भली। यही सोचकर उसने लेनदारों से कहा, मैं आज ही आप सभी लोगों का कर्जा चुका दूंगा, चलिए मेरे साथ। सारे लेनदार पीछे और महाधनक आगे आगे। वह उन्हें एक दिशा में लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक लेनदार ने उससे पूछा, महाधनक, तुम्हारा घर तो पीछे छूट गया, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? नदी के किनारे, महाधनक बोला। नदी के तल में एक स्थान पर मैंने कुछ धन छिपा कर रखा है, तुम लोगों की सारी रकम उससे चुका दूंगा। तट पर एक जगह सभी लेनदारों को खड़े रहने का कहकर महाधनक एक ओर गया और आत्महत्या करने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन किसी बात को सोचना और बात होती है और उसे क्रियान्वित करना अलग बात। पानी मुंह से भरा तो महाधनक सहायता के लिए चिल्लाने लगा। महाधनक की बचाओ बचाओ की आवाजें तट पर खड़े महाजनों ने सुनी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे न आया। कारण यह था कि एक तो नदी बहुत गहरी थी, दूसरे उन महाजनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? ऐसा सोचकर वे महाजन महाधनक को वैसी अवस्था में छोड़कर चले गए। नदी के दूसरे किनारे पर एक सुनहरा मृग रू रू रहता था। उसने महाधनक की सहायता की पुकार सुनी तो वह दौड़कर नदी के किनारे पर पहुंचा। उसने महाधनक की ओर देखते ही उसे आवाज लगाई, हे मनुष्य, हौसला रख, मैं तेरी सहायता के लिए पहुंच ही रहा हूं।
रूरू ने नदी में छलांग लगाई और तैरता हुआ महाधनक के पास जा पहुंचा। उसने महाधनक को अपनी पीठ पर चढ़ाया और धीरे धीरे तैरता हुआ उसे किनारे पर ले आया। तट पर पहुंचकर महाधनक लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसने 2-3 उल्टियां की, जिससे पेट में पहुंचा हुआ पानी उल्टी के रास्ते बाहर निकल गया। अब जी कैसा है? उसे स्वस्थ देखकर मृग ने पूछा। काफी अच्छा, जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। महाधनक ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, मृग बोला। बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि कभी भी भूलकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। महाधनक ने उसे वचन दिया कि वह कभी भी न तो किसी को इस विषय में कहेगा और न ही इस स्थान के बारे में किसी को बताएगा। संतुष्ट होकर मृग वहां से चला गया। उसी रात वाराणसी की रानी ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने राजा को जगाया। राजा ने कारण पूछा तो रानी ने कहा, स्वामी, मैंने अभी अभी एक अजीब सा सपना देखा है। सपने में मैंने देखा कि एक सुनहरा मृग मुझे धर्म उपदेश दे रहा है। यदि ऐसा मृग सचमुच है तो उसे मंगवाओ, मुझे उससे धर्म उपदेश सुनना है। ऐसा मृग होगा तो जरूर उपदेश सुनवाऊंगा। राजा ने उसे वचन दिया। सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और पूछा, मंत्रीवर, यह तो बताओ कि हमारे राज्य में कहीं सुनहरे मृग पाए जाते हैं? हाँ महाराज, पाए जाते हैं, मंत्री ने सोचकर बताया। तो फिर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई भी हमें सुनहरे मृग का पता बताएगा उसे थैला भरकर स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। आदेश की देरी थी कि मुनादी वाले सारे नगर में फैल गए और सुनहरे मृग से संबंधित मुनादी करने लगे। महाधनक उसी रास्ते से निकल रहा था। जब उसने वह मुनादी सुनी तो मुनादी वाले से पूछा, तुम ये क्या ढिंढोरा पीट रहे हो मित्र? जो आदमी हमारे राजा को सुनहरे मृग का पता बताएगा उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। मुनादी वाले से ऐसा सुनकर महाधनक के मन में पाप पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि यदि मैं उस सुनहरे मृग का पता राजा को बता दूं तो माला माल हो जाऊंगा। यही सोचकर उसने मुनादी वाले से कहा, मैं सुनहरे मृग का पता ठिकाना जानता हूँ, मुझे राजा के पास ले चलो। महाधनक को राजा के सामने पेश किया गया। एक मुनादी वाले ने राजा को बताया, महाराज, यह आदमी कहता है कि इसे सुनहरे मृग का पता ठिकाना मालूम है। अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, राजा बोला। फिर महाधनक की ओर उन्मुख होकर पूछा, क्या यह सच है कि तुम सुनहरे मृग का पता ठिकाना जानते हो? हाँ महाराज। तो बताओ, कब ले चलोगे हमें वहां? जब भी आप कहें। कहें तो सूरज उगते ही चलने के लिए तैयार हूं महाराज। यही ठीक रहेगा, कल सुबह तुम हमारे साथ चलोगे। अगली सुबह राजा अपने सिपाहियों के साथ महाधनक को लेकर वन की ओर चल पड़ा, सुनहरे मृग को लाने के लिए। वन में काफी दूर चलने के बाद महाधनक ने एक दिशा में संकेत करके कहा, महाराज, वह जो आम और साल के पेड़ों का कुंज है उसी में रहता है सुनहरा मृग। यह सुनकर राजा के साथ आए अपने सिपाहियों से उस कुंज को घेर लेने का आदेश दिया। कुछ ही देर बीतते बीतते हाका लगाने वालों की आवाज वन में गूंजने लगी। सुनहरे मृग ने जब ये आवाजें सुनी तो वह भयभीत हो गया। हे भगवान, यह तो शिकारियों की आवाज है, आज मारा गया, उसने सोचा। थोड़ी देर में राजा के सिपाहियों ने उसे घेर लिया। राजा को तीर चलाते हुए तत्पर देख सुनहरा मृग बोल उठा, राजन, अपने धनुष को नीचे कर लीजिए, मैं वादा करता हूँ भागने का प्रयास नहीं करूंगा। मृग को अपनी ही भाषा में बोलता हुआ देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, वचन देता हूँ कि तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेते हो। बताऊंगा, सब बताऊंगा राजन, पर पहले मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। राजन, मुझे सिर्फ यह पूछना है कि मेरे इस ठिकाने का पता आपको किसने बताया? इसने, राजा ने महाधनक की ओर संकेत करते हुए कहा। मुझे भी यही लगा था, सुनहरा मृग बोला।
ऐसे आदमी की जान बचाने से तो बेहतर होता कि मैं किसी लकड़ी के लट्ठे को बचाता। यह क्या बात कही तुमने? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। राजन, मृग बोला, मैंने इस आदमी को डूबने से बचाया था। इसका यह बदला चुकाया है इसने। ऐसी बात है तो इसका दंड इसे जरूर मिलेगा, राजा ने गुस्से से कहा। कृतघ्न व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं इसे फांसी पर लटकाऊंगा। नहीं नहीं राजन, ऐसा मत करना, मृग ने याचना की। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसकी जान जाए। अपने भाग्य को सराहो मूर्ख युवक, राजा महाधनक की ओर वक्र दृष्टि से घूरता हुआ बोला। और इस दयालु मृग को धन्यवाद दो, जिसके कारण मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर रहा हूँ। फिर राजा ने रू रू से कहा, मैं तुम्हारी दयालुता को देखकर बहुत प्रसन्नित हूँ। मित्र, तुम जो चाहो वह मांग लो। तब वह परोपकारी मृग बोला, हे राजन, मैं आपसे सिर्फ यही विनती करता हूँ कि अब से आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु पक्षियों को न सताए। राजा ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। नगर में लौटकर उसने घोषणा करवा दी, अब से राज्य में कोई भी आदमी किसी भी बड़े छोटे वन्य प्राणी को न सताए, और जो भी ऐसा करते हुए पाया गया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। संतुष्ट होकर फिर राजा के साथ सहर्ष राजमहल में पहुंचा। उसने रानी को धर्मोपदेश दिया और फिर जंगल में लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।